ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 29 186 नंबर श्लोक। विज्ञान में कोश का निरूपण कर रहे हैं। बुद्धिर बुद्धिन्द्रिय सार्धम सवृत्ति कर्तृलक्षण विज्ञानमय कोश स्यात् पुंस संसार कारणम। बुद्धिन्द्रिय का मतलब ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियों के साथ जो सवृत्ति ही बुद्धि, वृत्ति युक्त जो बुद्धि है, ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्ति युक्त जो बुद्धि है, वो कर्तृलक्षण, कर्तापन के स्वभाव वाली होती है। विज्ञान में कोश, इसी का नाम विज्ञान में कोश है। पुंस संसार कारणम, यही पुरुष के जन्म मरण का कारण होता है। विज्ञान में कोश यही कर्ता भोक्ता होता है। आत्मा को कर्ता भोक्ता नहीं बताते, विज्ञान में कोश ही कर्ता भोक्ता है। नए कर्म करने वाला, अपने कर्मों की दिशा चेंज करने वाला, और उनके फल भोगने वाला, यज्ञादि कर्म करके अगले जन्म में उसका फल प्राप्त करने वाला, ये सब विज्ञान में कोश। तो कहेंगे विज्ञान में कोश तो जड़ पदार्थ है, वो कैसे कर्ता भोक्ता हो जाता है? विज्ञान में कोश अकेला यदि होता तो वो जड़ पदार्थ का दोष हो सकता था। आत्मा चेतन तत्व हमेशा उपस्थित रहता है, और उसकी उपस्थिति में आत्मा चेतन स्वरूप जो आत्मा है, उसकी उपस्थिति में विज्ञान में कोश ये सब कुछ करता रहता है। तो बुद्धि बुद्धिन्द्रिय सार्धम, ज्ञानेन्द्रियों के साथ, माने चक्षु श्रोत्र स्पर्श, चक्षु श्रोत्र स्पर्श रसना और घ्राण, ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, इनके साथ निश्चयात्मिका जो वृत्ति है, सवृत्ति कर्तृलक्षणा विज्ञानमय कोशा, वृत्ति के सहित, निश्चयात्मक वृत्ति के सहित बुद्धि। निश्चयात्मक वृत्ति होती है जब अज्ञान युक्त बुद्धि की स्थिति है, तो वहां भी एक निश्चयात्मक ही होता है कि इसमें तेरे को सुख मिलेगा, इसमें तेरे को लाभ होगा, इसमें तेरी हानि होगी, चाहे परिणाम उसका कुछ भी हो। निश्चयात्मक वृत्ति होती है। मिथ्या ज्ञान की दशा में भी कोई कहे कि शुद्ध ज्ञान में ही निश्चयात्मक वृत्ति होती है, ऐसा नहीं। मिथ्या ज्ञान में एक चोर को निश्चयात्मक वृत्ति होती है कि इससे तो चोरी करेगा और इससे बहुत सारा लाभ मिलेगा। इसी तरह से एक व्यभिचारी व्यक्ति को पूरा निश्चय होता है कि इससे तेरे को सुख मिलेगा। इस तरह से निश्चयात्मक वृत्ति केवल शुद्ध ज्ञान में होती है, ऐसा नहीं। अशुद्ध ज्ञान में भी निश्चयात्मक वृत्ति होती है। उसके परिणाम स्वरूप वो उस काम को करता है और उसके फल भोगने होते हैं। तो जो करता है वही भोगता है। निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि की होती है। निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि की होने से वो उस निश्चय के अनुसार फल भोगता है, उस निश्चय के अनुसार फल उपभोग करता है। तो यही संसार का कारण है। बुद्धि बुद्धिन्द्रिय सार्धम, ज्ञानेन्द्रियों के साथ जो वृत्ति युक्त बुद्धि है,
सवृत्ति निश्चयात्मक वृत्ति के सहित वही कर्तृ लक्षण वाला विज्ञानमय कोश होता है। ये बुद्धि ही विज्ञानमय कोश है और यही कर्तापन के भाव से युक्त होती है। तो उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है पुरुष के जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति। एक अंतःकरण तो एक है हमारा, एक ही अंतःकरण संशय आदि वृत्ति से युक्त होने पर वो मन कहा जाता है। अंतःकरण जब संशय वृत्ति से युक्त होता है तो उसको मन कहते हैं। उस समय वो कर्ता नहीं होता है। संशय आदि वृत्ति युक्त जब हमारा मन होता है तो वो मन होता है। अंतःकरण ही संशय आदि वृत्ति से युक्त होता है। संशय है और कामना से युक्त है। काम संकल्प, मतलब ये एक मन की स्थिति बतलाइए। बृहदारण्यक में मन में 10 चीजें होती हैं, तो उनमें से कुछ वृत्तियों को हम मन कह सकते हैं, कुछ वृत्तियां बुद्धि के रूप में गिनी जाएंगी। सामान्य रूप से मन नाम दे दिया। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा श्रद्धा, धृति अधृति, री धी भी, ऐसे 10 नाम गिना दिए। धी भी आ गया उसमें, बुद्धि और भय, ये सब। तो संशय आदि वृत्ति से युक्त जो अंतःकरण होता है वो मन होता है। निश्चयात्मक वृत्ति युक्त होने पर वो बुद्धि होता है, वही अंतःकरण। तो मन करण है। जब हम कहते हैं ना कि मन काम युक्त, संकल्प युक्त है, तो इसमें ये भेद करना पड़ेगा। संशय आदि वृत्ति से युक्त जो मन है, अंतःकरण है, वो मन है। और दूसरी तरफ बुद्धि कर्त्री है। तो एक कर्ता होता है और कर्ता बिना करण के कुछ कर नहीं सकता है। तो मन करण है और बुद्धि करता है, ऐसा बस समझना पड़ेगा। मन करण का काम करेगा, जैसे आंख करण का काम करती है और बुद्धि देखने वाली होती है। कान करण का काम करता है, बुद्धि सुनने वाली होती है। बुद्धि को यदि करण माने तो वहां मन ही अर्थ लिया जाएगा। शब्द भेद हो जाता है तो वहां पर मन ही अर्थ लिया जाएगा कि बुद्धिकरण है, कोई कहे तो मन करण है, ये समझा जाएगा। और वास्तव विज्ञान में कोश करता है, और उस विज्ञान में कोश के बाद जो फल भोगता है तो वो फल का भोग करने वाला है, वो आनंदमय कोश कह सकते हैं। तो अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, 5 कोश और इनसे अतिरिक्त आत्मा होता है। आत्मा मानी इन 5 कोशों से परे जो एक शांत सतचित आनंद स्वरूप है, उसको ऐसा कहते हैं। पूर्वापर भाव के कारण मन की अपेक्षा बुद्धि अंतरंग है। पूर्व और अपर, ऊपर से जब आते हैं आत्मा के निकटतम जो है वो बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रियां हैं, फिर विषय हैं। ऐसे विषय सबसे दूर चले जाते हैं। मनोमय और बुद्धियात्मक विज्ञानमय का इससे पार्थक्य पता चल जाता है कि मनोमय कोश करण रूप है, विज्ञानमय कोश कर्ता रूप है। तो ये ऐसा नहीं होता, तो ज्ञानेंद्रियां दोनों कोशों में तो समान रहती हैं, तो दोनों में कोई विशिष्टता नहीं हो सकती थी। तो मनोमय से पृथक करके उसके भीतर विज्ञान में कोश दिखाया है। तस्माद् वै तस्मात् मनोमयाद् अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमया, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में बताया। अब आगे ये कह रहे हैं, इसी बात को विज्ञान में कोश कोई और समझा रहे हैं। अनुव्रजत चित प्रतिबिंब शक्ति
विज्ञान संज्ञा प्रकृतेर्विकार ज्ञान क्रियावान अहमित्यजस्रम देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते वृषम। अनुव्रजन चित प्रतिबिंब शक्ति, बुद्धि में अनुगमन करने वाली चेतन की जो प्रतिबिंब शक्ति है वो विज्ञान में कोश है। विज्ञान संज्ञा प्रकृतेर विकारा, जो प्रकृति का विकार है। ज्ञानक क्रियावान, उसमें दो चीजें, विज्ञान में कोश में दो चीजें प्रमुखता से काम करती हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञानक क्रियावान अहमित्यजस्रम, ज्ञान और क्रियावान है। देह और इंद्रियादि में मैं हूं, मैं बैठा हूं, मैं हूं, इस तरह का अभिमान करता है। देह इंद्रियादिषु अभिमन्यते वृषम, देह इंद्रियादि में मैंपन का भाव बराबर बना रहता है इसी विज्ञान में कोश के कारण। देह इंद्रिया देहाभिमान जिसको कहते हैं। ज्ञानक क्रियावान अहमित्यजस्रम, ज्ञान और क्रिया वाला है, और मैं निरंतर, अजस्र कहते हैं निरंतर, मैं इस बोध को देह इंद्रियों में फैलाता रहता है। मैं बोध को अपने देह में और इंद्रियों में, ये जो विज्ञान में कोश है। तो ये जो पंचभूत होते हैं, उस पंचभूतों की सात्विक जो समष्टि का कार्य है बुद्धि, पंचभूतों की सूक्ष्म, पंचभूतों के सूक्ष्म अंश से वेदांत बुद्धि की उत्पत्ति मानता है। समष्टि से, पंचभूतों की समष्टि से बुद्धि की उत्पत्ति मानता है। और एक एक इंद्रिय के सात्विक, एक एक भूत के सात्विक अंश से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति मानता है। पंचभूतों की समष्टि से मन की उत्पत्ति या बुद्धि की उत्पत्ति, और उसके सात्विक अंश से, और पंचभूतों के सात्विक सम्मिलित सात्विक रूप से मन बुद्धि की उत्पत्ति, एक एक भूत से, एक एक भूत के सात्विक रूप से इंद्रियों की उत्पत्ति। अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर विकार, प्रकृति का विकार है ये विज्ञान में कोश, विज्ञान नाम वाला है, विज्ञान संज्ञा, और चैतन्य चित्त प्रतिबिंब शक्ति। अनुव्रजत मानी बुद्धि में अनुगमन करने वाली, चित्त का मतलब चैतन्य की प्रतिबिंब शक्ति। अनुव्रजन बुद्धि में अनुगमन करने वाली चेतन की जो प्रतिबिंब शक्ति है, एक चेतन है वो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, और बुद्धि में अनुगमन कर रही है वो चेतन की प्रतिबिंब शक्ति, उसको कहेंगे विज्ञान में कोश। तो अनुव्रजन चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृतेर विकारा ज्ञान क्रियावान अहमित्यजस्रम देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते वृषम। चित्त रूप परमात्मा का प्रतिबिंब, चित्त प्रतिबिंब शक्ति, चित्त जो चेतन है उसकी प्रतिबिंब शक्ति, चित्त रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब जीव है उसकी शक्ति, उसकी शक्ति जो है वो भाषक स्वरूप है, माने जीव परमात्मा की शक्ति से भाषित होता है, परमात्मा की चैतन्य शक्ति से भाषित होता है, और बुद्धि उस जीव की शक्ति से प्रकाशित होती है। जो स्वयं परमात्मा से प्रकाशित है उस जीव का प्रकाशकत्व प्रतिपादन बताया कि वो जीव प्रकाशक है। तो यहाँ पर
अनुव्रजन चित्त प्रतिबिंब शक्ति, इसको ऐसे समझेंगे, चित्त परमात्मा, उसका प्रतिबिंब जीव, और उसकी शक्ति से विशिष्ट जो विज्ञान संज्ञक है। विज्ञान संज्ञा ही जिसके विज्ञान मतलब विज्ञान ये नाम जिसका पड़ता है, मूल प्रकृति अविद्या का विकार है, और वो ज्ञानक क्रियावान, ज्ञान और क्रियावान है। ज्ञान और विषयों का विचार, ध्यान, लोकांतर गमन आदि रूप जो क्रियाएं हैं, उन दोनों से युक्त होने से उसे ज्ञान और क्रियावान कहा है। विवेक चूड़ामणि पीछे एक श्लोक में आया, अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। माने जीव का देह आदि में जो अभिमान है वो बुद्धि के बिना संभव नहीं है। देह आदि में जो अभिमान है, बीच में बुद्धि कनेक्टेड नहीं होती है तो वो संभव नहीं। और जीवत्व नाम जो है वो भी बुद्धि की ही उपाधि से युक्त होने के कारण है। एक चैतन्य है, एक जीव है। यहाँ पर दृष्टि समझने की बात होती है। चैतन्य, चैतन्य के साथ जुड़ी हुई बुद्धि है, उसका नाम जीव है। चैतन्य में ही सारी चीजें हैं, सारे गुण हैं। ये तार्किकों की दृष्टि है, नैयायिकों की। हमारे जो प्राचीन दर्शन शास्त्र, आस्तिक दर्शन, उनमें न्याय वैशेषिक की दृष्टि है कि जो आत्मा है, अनंत आत्मा है, वो ऐसे कहते हैं, एक एक अनंत आत्मा है, विभू है सारे के सारे, और वे अनंत आत्माएं 9 गुणों से युक्त हैं। सारे 9 के 9 गुण व्यवहारतः उनमें रहते हैं, पर वो गुणों का तारतम्य अलग अलग होता है। वो 9 गुण इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 9 गुण उसमें रहते हैं आत्मा में। मतलब गुणी आत्मा में ये 9 गुण रहते हैं, ऐसे तार्किकों का कहना है। एक ग्रुप है सांख्य योग का, तो वे ये कहते हैं कि जो हमारे भीतर जो हमारा जो आत्म स्वरूप है वो तो निर्गुण है, शुद्ध चैतन्य मात्र है। बुद्धि में ही ये सारे रहते हैं। हमारी बुद्धि नाम की एक चीज है जिसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, धर्म अधर्म, संस्कार आदि रहते हैं। आत्मा निर्लेप शुद्ध ज्ञान स्वरूप है बस। वेदांत का जो दृष्टिकोण यह है कि आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, और रामानुजाचार्य जो विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं वो कहते हैं कि उनका दर्शन इससे थोड़ा अलग है। वो ये कहेंगे कि आत्मा ही चित स्वरूप, आत्मा ही चित और अचित स्वरूप है। जब जीव के रूप में होता है तो आत्मा ही चित अचित स्वरूप है, यानी चैतन्य और अचित मानी जड़ अंश, इन दोनों का समुदाय। अलग अलग दृष्टियों से दार्शनिकों ने अपनी अपनी बात सोची है। स्वामी दयानंद सरस्वती का भी एक इन हट करके है, सारे दर्शनों का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के उन्होंने कहा कि आत्मा का ये वाला स्वरूप है। ये आत्मा जो है वो इच्छा, द्वेष, प्रेम, सुख दुख, ज्ञान वाला है, और शुद्ध भी है, निर्लेप भी है। और इस तरह से उन्होंने ये जो है वेदांत की दृष्टि से, वेदांत में भी अद्वैत दृष्टि, अद्वैत दृष्टि को लेकर के आचार्य शंकर ने अपनी बात कही है। और
विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैत, ऐसे वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, इस तरह से 5 आचार्य बीच के समय में हुए। बीच के समय का मतलब आचार्य शंकर से शुरू करके और ये 13वीं 14वीं सदी तक, मतलब लगभग 500-700 साल के एरिया में वो अलग अलग, एक वल्लभाचार्य जो कि वहाँ गोलोक धाम वाले हैं, और एक निम्बार्काचार्य, तो इस तरह से तो इन्होंने कहा अंतःकरणम एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि, जीव का देह आदि में जो अभिमान है चक्षुरादि, वो बुद्धि के बिना संभव नहीं। जीवत्व बुद्धि की उपाधि से होने के कारण ये कोश ही जीव से अभिन्न रूप कहा गया है। जागृत स्वप्न में, जागृत और स्वप्न में ये अहम ऐसा अभिमान करता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, ऐसा तादात्म्य रूप अभिमान से युक्त होता है। विज्ञान में को उसका ज्ञानवत्व और क्रियावत्व वर्णित किया है इस श्लोक में। और पहली पंक्ति में अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति, बुद्धि में अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान में कोश है, जो प्रकृति का विकार है, ज्ञान और क्रियावान है। देह इंद्रियादि में ये कोश सर्वदा मैं हूं ऐसा अभिमान करता रहता है। चैतन्य का जो प्रतिबिंब है जीव के रूप में, उसकी शक्ति का ये विज्ञान में कोश अनुगमन कर रहा होता है। चैतन्य के प्रतिबिंब जो हमारी बुद्धि में होता है उसी को हम जीव कहते हैं। चित्त प्रतिबिंब शक्ति जीव है। चैतन्य का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इतने ही अर्थ में है कि उसकी वहां उपस्थिति है, क्योंकि प्रतिबिंब तो जैसे हम सूर्य को और जल में उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो सूर्य अलग जगह है और ये जो तालाब अलग जगह में है और तालाब में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, पर यहाँ तो चैतन्य सर्वत्र है, सब जगह है, उसका कैसा प्रतिबिंब? जो चीज सब जगह ही है उसका क्या प्रतिबिंब? तो ये प्रतिबिंब भाव केवल समझाने के लिए ऐसे कह देते हैं, बाकी उसका तात्पर्य इतना ही है कि उपस्थित है वो। उसकी उपस्थिति को ही इन शब्दों से कहा है कि चैतन्य की उपस्थिति, जिनमें जो बुद्धि में चैतन्य की उपस्थिति है वही जीव है। बुद्धि से अवच्छिन्न होकर के जो चैतन्य को हम देख रहे हैं, बुद्धि जैसे आकाश, इस दीवारों से अवच्छिन्न होकर के आकाश जो हम देख पा रहे हैं, तो ये आकाश का एक रूप है। घट में उस आकाश को देख रहे हैं, ये दूसरा रूप है। किसी गुफा में देख रहे हैं, वो आकाश का तीसरा रूप है। तो ऐसे ही अलग अलग बुद्धियां हैं, अनंत बुद्धियां हैं। उन बुद्धियों में जो चैतन्य की उपस्थिति है उसी को जीव कहेंगे। विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्, अन्वय और व्यतिरेक को लेकर के विशिष्ट का जीवत्व है। अन्वय व्यतिरेक मानी जिसके होने से हो, ना होने से ना हो। होने से हो इसको अन्वय कहते हैं, ना होने से ना हो इसको व्यतिरेक कहते हैं। जैसे अग्नि के होने से प्रकाश और ऊष्मा होती है, अग्नि के न होने से नहीं होती है, तो प्रकाश ऊष्मा अग्नि का ही धर्म है। इसी अन्वय व्यतिरेक के आधार पर तार्किक लोग ये कहते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आदि आत्मा के होने से होते हैं, आत्मा के न होने से नहीं होते, इसलिए आत्मा के ही सिद्ध होते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान धर्म अधर्म, ये सब। तो यहाँ पर ये कहा अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति, ये जो चैतन्य का प्रतिबिंब बना हुआ, चैतन्य के प्रतिबिंब रूप शक्ति का अनुगमन कर रहा है ये विज्ञानमय कोश। चैतन्य का जो प्रतिबिंब शक्ति है जीव, उसका अनुगमन कर रहा है ये विज्ञानमय कोश। जीव का अनुगमन करेंगे बुद्धि, ऐसा या मन? हाँ, ये अनुव्रजन कर रहा है कौन?
बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब है। उस अनुगमन करने वाली ये विज्ञानमय कोश है। अनुव्रजन मतलब विज्ञानमय कोश है, वो चैतन्य का जो प्रतिबिंब है उसको जीव कहते हैं। विज्ञानमय कोश उसका अनुगमन कर रहा है। बुद्धि में जो चैतन्य है उसका विज्ञानमय कोश अनुगमन कर रहा है। बुद्धि में जो चैतन्य की उपस्थिति है उस चैतन्य अंश का अनुगमन कर रहा है ये विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश ये मतलब हुआ कि विज्ञानमय कोश चेतन जैसा हो जाता है, उसका अनुगमन कर रहा है। किसका अनुगमन कर रहा है विज्ञानमय कोश? विज्ञानमय कोश मानी बुद्धि, चैतन्य जो जीव है, जीव भाव है, चैतन्य का बुद्धि में उपस्थित होना ही जीवत्व है। उस जीवत्व में विज्ञानमय कोश का अनुगमन दिखा रहे हैं। अनुगमन पीछे पीछे चलना। तो मतलब लोक में जैसे दर्पण आदि में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाते हैं, प्रतिबिंब को प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो नहीं कहा जा सकता। मतलब सूर्य का प्रकाश तो जा नहीं सकता वहां प्रतिबिंब में। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दर्पण आदि में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तब उसकी उपस्थिति दिखाते हैं। अब ये सूर्य का प्रतिबिंब है, देखो सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं जाएगा, जैसे कि गुफा में चारों तरफ से कमरा बंद कर दिया जाए तो सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, तो वहां प्रतिबिंब नहीं दिखाया जा सकता। सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुंचता, प्रतिबिंब नहीं दिखा सकते हम। जहाँ अनावृत प्रदेश है, खुला हुआ प्रदेश है और बादल हैं, बादल भी नहीं है और सूर्य उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं। गुफा में तो नहीं दिखा सकते। तो गुफा में रखी हुई वस्तुओं को भी वो मतलब अंधकार में गुफा आदि के सामने रख दिया जाए, अंधकार में जो गुफा है उसके सामने यदि हम उसको रख दें तो वो प्रतिबिंब भी गुफा में रखी हुई वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गुफा में बाहर से कोई दर्पण टकरा करके और गुफा में चला जाए। जैसे यहाँ मेरा है, हाँ, यहाँ से टॉर्च मारेंगे, ये एंगल वहाँ लाइट मिलेगी। डायरेक्ट नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट हो चलेगा। तो ऐसे कह रहे हैं कि अंधकार में गुफा है, वहां तो सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं गया, लेकिन दर्पण से टकरा करके उसके सामने यदि रख दिया दर्पण को, तो उससे गुफा को प्रकाशित कर देगा वो। तो वो प्रतिबिंब भी गुफा में रखी हुई वस्तुओं को प्रकाशित कर देगा। तो अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति, चित्त परमात्मा, उसका प्रतिबिंब जीव, और उसकी शक्ति से विशिष्ट जो विज्ञानमय कोश, वो मूल प्रकृति अविद्या का विकार है। चित्त कहते हैं, चित्त अलग होता है, चित्त अलग होता है। मैं हल्के मुख से बोलूंगा चित्त तो परमात्मा, चित्त तो उसका मतलब चित्त और चिद तो एक ही चीज है। चित्त कह लो, चिद कह लो, एक ही चीज है। तय को दय वैकल्पिक है, मतलब तय भी बोल सकते हो, दय भी बोल सकते हो। लेकिन चित्त डबल तय और तय के बाद चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो वाला जो चित्त है वो अंतःकरण का एक भाग, घटक है।
तो चित माने परमात्मा, उसका प्रतिबिंब माने जीव, और उसकी शक्ति से, जीव की शक्ति से विशिष्ट जो विज्ञान संज्ञक है, प्रकृति का विकार है। विज्ञानमय कोश के क्रियावत्व को बता रहे हैं। ये तो हुआ विज्ञानमय कोश का ज्ञानवत्व, माने कोश को प्रकृति का विकार का ये ज्ञान और क्रियावान है, तो ज्ञान स्वरूप यहाँ बता दिया। वृत्त्यात्मक ज्ञान और विषयों का विचार, ध्यान, लोकांतर गमन आदि ये क्रियाएं हैं। जैसे विज्ञानमय कोश ही हमारे इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, और विज्ञानमय कोश ही फिर वो उस तरह से मतलब अपनी यात्रा को कंटिन्यू करता है आगे। विज्ञान में तो ये सूक्ष्म शरीर का ही, सूक्ष्म शरीर तो, सूक्ष्म शरीर तो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, इन तीनों को सम्मिलित करके सूक्ष्म शरीर बताएंगे। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन तीनों को सम्मिलित करके सूक्ष्म शरीर। लेकिन जीव जब कहते हैं तो विज्ञानमय कोश, एक सूक्ष्म शरीर हो गया, एक जीव हो गया, तो जीव जब कहते हैं तो विज्ञानमय कोश हो गया, वही कर्ता भोक्ता है। तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि वृत्त्यात्मक ज्ञान और विषयों का विचार, ध्यान, दोनों बातें हैं इस विज्ञानमय कोश में। ध्यान भी करता है, विषयों का विचार भी करता है, वृत्ति के रूप में कि ये ऐसा ही है, ये जो निश्चय हुआ है ये विज्ञानमय कोश में हुआ है, ये ऐसा ही है। तार्किक लोग कहेंगे विज्ञानमय कोश आदि कुछ नहीं, बस आत्मा ही है, आत्मा ही करता है ये निश्चय। आत्मा जब शुद्ध ज्ञान होता है तो सही निश्चय करता है, अशुद्ध ज्ञान होता है तो अशुद्ध निश्चय करता है। आत्मा ही है ये निश्चय करने वाला, भ्रांत होने वाला, और आत्मा ही है जो उसको सही सत्संग मिल जाए, सही शास्त्र मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए तो आत्मा सही दिशा में होता है, गलत मिल जाएंगे तो गलत दिशा में। ये उनका कहना है, उनका देखना है। वेदांत में जिसको आत्मा बताते हैं उसको ही बुद्धि के स्थान पर रख करके आत्मा को केवल मात्र प्रकाशक कह देते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आत्मा तो बिल्कुल निर्गुण है, गुण रहित है, शांत है, रस स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप है। उसकी उपस्थिति में ये विज्ञानमय कोश अनादि है। ये विज्ञानमय कोश मतलब ये जिसको हम जीव कहते हैं अनादि काल से है, और अनादि काल से उसकी चैतन्य की उपस्थिति है उसमें अनादिकाल से। और ज्ञान के द्वारा ये जो चैतन्य और चैतन्य की जो उपस्थिति है, इस विज्ञानमय कोश को वो कर दिया जाता है, अपने कारण में लीन कर दिया जाता है। मतलब विज्ञान बुद्धि को अपने कारण में पहुंचा दिया जाए। जैसे घड़ा कार्य अवस्था में है, उसको अपने कारण में पहुंचाने का मतलब उसको मूल जो मिट्टी है उसमें पहुंचा दिया। तो ये बुद्धि जिससे बनी है उस तत्व में पहुंचा दिया इसको। किसको? ये जो विज्ञानमय कोश जो बुद्धि तत्व है, इसको अपने कारण में प्रकृति में पहुंचा, जिस प्रकृति का ये विकार है उस मूल कारण में पहुंचा दिया जाता है योग प्रणाली के द्वारा, योग साधना के द्वारा, पूर्ण निवृत्ति के द्वारा या पूर्ण समर्पण के द्वारा। संसार से पूरा का पूरा निवृत्त हो जाए, कुछ भी मेरा नहीं इस दुनिया में, या सब कुछ मेरा, जहां भी भाव जो भी कुछ भाव बने उसी के, मेरा चलना उसी की परिक्रमा है, मेरा बोलना उसी का गुणगान है, मेरा देखना उसी का रूप निहारना है, मेरा गंध ग्रहण करना उसी की महक लेना है,
मेरा रसास्वादन भी उसी का रस जो फैला हुआ है अलग अलग उनमें, तो ऐसा वो भक्त लोग ऐसा कहेंगे। भक्त लोग मतलब भगवान सर्वत्र सब कुछ सर्वसमर्थ सबका सब में सब जगह ऐसा ऐसा वो भगवान है। तो ऐसे इस प्रक्रिया से समर्पण की प्रक्रिया से या फिर ज्ञान की प्रक्रिया से विज्ञान में कोष वो हो जाता है, अपने मूल कारण में चला जाता है। विज्ञान में कोष जो कार्य कर रहा है ना, मतलब अहम अभिमान कर रहा है, उसका वो भाव खंडित हो जाता है। मैं जो पार्थक्य बोध हो रहा है वो खंडित हो जाता है। तू ही तू है, या तो यूं कहें, या फिर सर्वत्र मैं ही मैं हूं। मतलब जो एक सीमा में मैं है उसी का नाम अभिमान है। सीमाबद्ध मैं का नाम ही अभिमान है। व्यापक मैं को तो हम अभिमान में नहीं गिनेंगे। एक सीमाबद्ध मैं है, एक व्यापक मैं है। सर्वत्र मैं हूं, ये तो अभिमान नहीं हुआ। या अभिमान है भी तो वो फिर ब्रह्म स्वरूप है और वो बंधक नहीं बनेगा। अनादिकाल, अब ये विज्ञान में कोष का क्रियावत्व बता रहे हैं। अनादिकालो यमहम स्वभावो जीवा समस्त व्यवहार वोढ़ा करोति कर्माण्यनुपूर्व वासना पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि। अनादिकाल, ये जो अनादिकालिक देहेंद्रियादि में अहम स्वभाव वाला, अहम स्वभाव देहेंद्रियादि में अहम स्वभाव वाला ये जीव विज्ञान में कोश। जीव का मतलब विज्ञान में कोश। तीनों कोशों को इकट्ठा कर देते हैं तो सूक्ष्म शरीर हो जाता है। एक दूसरे एंगल से देखें तो मनोमय कोश करण स्वरूप है, विज्ञान में कोश कर्ता स्वरूप है। अनादिकालो एवं अहम स्वभाव, अनादिकाल से ये जो अहम स्वभाव वाला जीव है, समस्त व्यवहार वोढ़ा, सारे व्यवहार को वहन करने वाला है। समस्त व्यवहार का, ये जो संसार में जितना भी व्यवहार है, मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति खेती कर रहा है, तीसरा व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, चौथा व्यक्ति गायों की सेवा कर रहा है, कोई पेड़ पौधों की सेवा कर रहा है। ये सारे व्यवहार का वोढ़ा ये जीव ही है, अनादिकाल से है और अहम स्वभाव वाला है। ये मैं करके करता रहता है, परिच्छिन्न होकर के देखता है चीजों को। मैं ऐसा, मैं उसकी बड़ाई होती है तो अपने को सम्मानित मानता है, उसकी निंदा होती है तो अपने को असम्मानित समझने लगता है। ऐसा है ये। करोति कर्माण्य अनुपूर्व वासना, अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार कर्म करता है ये जीव या विज्ञान में कोश। पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि, और पुण्य और अपुण्य कर्मों को करता है पूर्व वासना के अनुसार। पाप पुण्य को करता है, अच्छे बुरे कर्म करता है। तत्फलानि भुंक्ते, और उसके फलों को भोगता है। मतलब हम स्वाधीन है ना किसी निश्चय को करने में, और फिर उसको लागू करने में, एग्जीक्यूट करने में, और फिर उस इतना कर दिया तो फल तो ऑटोमेटिक मिलना है, फिर नहीं रोक सकते। कोई निश्चय हमने कर लिया और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद फल से नहीं बच सकते। उसके बाद भी एक प्रक्रिया है फल से बचने की, पर वो प्रक्रिया तो वो जो कल जैसे बार बार बहन जी कह रही थी ना, कल कह रही थी ना कि लोग यूं कहते हैं कि क्या दो बात थी, पूर्व जन्म से मतलब अभी हमारे को क्यों ऐसा ये मिल रहा है, तो बोले पहले किया होगा, वो तेरा बदला ले रहा है। तो मैं तो ये चाहती हूँ
कि बदला भी न लेना पड़े, जन्म भी न लेना पड़े। 20 बार इस वाक्य को रिपीट किया उन्होंने कि मेरी तो ये तीव्र इच्छा है। मगर तीव्र इच्छा है तब तो आ जाओ मैदान में। हैं? यदि इसके लिए तीव्र इच्छा है तो ये भी एक व्यवस्था है कि आपने आज तक कितना भी किसी के साथ बुरा किया हो, कितना भी मारकाट की हो, कितना भी चोरी जारी व्यभिचार दुष्टता की हो, फिर भी आप उपाय है कि इसी जन्म में भी आप शुद्ध कर सकते हैं अपने आप को और सारा हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं और बिल्कुल एकदम से मुक्त हो सकते हैं इसी जन्म में। वो तो शास्त्र तो अनेक जन्मों की बात करता है, लेकिन इस जन्म में भी शास्त्र ही कहता है कि एक जन्म में भी आदमी ये सब कुछ कर सकता। उसकी प्रक्रिया ये है कि हम पूरा वैराग्य तो होना ही पड़ेगा, उसके लिए वैराग्य धारण तो करना ही पड़ेगा। संसार की तमाम चीजों में अपने मन को हटाना पड़ेगा, राग रहित होना पड़ेगा। यदि बदला भी छोड़ना, बदला भी नहीं लेना और जन्म भी नहीं लेना। जैसे हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो अब आगे उसको ठिकाने लगाएंगे हम, हैं? ये चलता है ना। अभी हमारे साथ गलत कर दिया तो हम उसके साथ आगे चल करके जब मौका मिलेगा हम कर देंगे काम। लेकिन उनकी भावना तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ऊंची है कि मुझे बदला भी नहीं लेना और जन्म भी नहीं लेना। तो यह यदि ऐसी बात है तो इसके लिए फिर पूर्ण वैराग्य धारण करना पड़ेगा और बिना विवेक के पूर्ण वैराग्य। पहले शास्त्र दृष्टि से और आचार्य दृष्टि से विवेक होना चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक होना चाहिए कि ये नित्य है, ये अनित्य है, ये सार्थक है, निरर्थक है, ये परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है, ये धर्म है, ये अधर्म है, पाप है, पुण्य है, ऐसा समझ करके और फिर ये आत्म है, ये अनात्म है। अनात्म में पूर्ण विरक्ति, जो भी अनात्म तत्व है उसमें पूर्ण वैराग्य। यदि ऐसा कोई कर सके तो बस बात बन गई, ये काम हो जाएगा। बोलो जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा और बदला भी नहीं लेना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई कर सके, पूर्ण वैराग्य यदि धारण कर ले। पर ऐसा कोई प्रबंध है नहीं, उपाय है नहीं कि जी मतलब भगवान में प्रेम पूरा कर लेंगे, संसार में भी राग रखेंगे, ऐसा कोई उपाय नहीं। संसार में राग रखना है तो फिर थोड़ा थोड़ा भगवान का आंशिक रूप उसमें मदद करता रहेगा कि वे भगवान की व्यवस्था है, मर्यादित भोगों को भोगो, मर्यादित व्यवस्था में जियो, मर्यादित रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो ये भगवान के जो आदेश हैं शास्त्रों के माध्यम से उनका पालन करते हुए और हम थोड़ा थोड़ा भगवान के को भी जोड़ के रखेंगे और अपना इंद्रिय सुख और अपने जो भौतिक सुख कहे जाते हैं उनको भी भोगेंगे। पर एकदम से जन्म ही नहीं लेना किसी को, तो उसका तो उपाय क्या है? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, 5 स्टेप बताए हैं कि अनेक अनेक विषयों में मिथ्या ज्ञान होता है हमारा। उस सब मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा। मतलब जैसे आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान, जैसे मोक्ष के विषय में मिथ्या ज्ञान, जैसे पुनर्जन्म के विषय में मिथ्या ज्ञान, जैसे सार्थक निरर्थक के विषय में मिथ्या ज्ञान, पुण्य अपुण्य के विषय में मिथ्या ज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य के विषय में मिथ्या ज्ञान। बहुत मिथ्या ज्ञान बहुत प्रकार का होता है। तो उस मिथ्या ज्ञान को पूरा हटाना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान के हटने से हमारा दोष हट जाते हैं। दोष का मतलब होता है राग, द्वेष और मोह। और जब दोष हट जाते हैं तो
सकाम प्रवृत्ति हट जाएंगी। राग द्वेष मोह हट जाएगा तो हमारी सकाम प्रवृत्ति हट जाएगी, और हमारी सकाम प्रवृत्ति हट जाएगी तो जन्म हट जाएगा, और जन्म हट जाएगा तो दुख हट जाएगा। किसी को ये मन में आती है बार बार कि मैं तो जन्म ही लेना नहीं चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसको शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी कि मुझे हर चीज के बारे में सही सही पता होना चाहिए। वो सही सही पता कैसे करेगा आदमी? अपना तो बुद्धि छोटी सी होती है, उस छोटी सी बुद्धि के द्वारा कैसा सही सही पता चले? तो उसके लिए शास्त्र का सहयोग लेना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है सही सही जानने के लिए। उसका प्रोसेस है। और सही सही शास्त्र में भी जो सही शास्त्र भी मिले जुले भी होते हैं, शास्त्र सही सही भी होते हैं, शास्त्र भी बहुत सारे जो है ना, उसमें उसका अभिप्राय भी निकालना बहुत सबके बस की बात नहीं है। तो शास्त्र के सच्चे अभिप्राय को पकड़ना, यहां से शुरू करके तो मिथ्या ज्ञान यदि हट जाए सत्य ज्ञान के द्वारा, मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा? सत्य ज्ञान से हटेगा। सत्य ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हटेंगे, दोष हटेंगे तो प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटेगा तो जन्म हटेगा, जन्म हटेगा तो दुख हट जाएगा। तो जन्म को हटाने की प्रक्रिया है, तो सत्य ज्ञान पहले होना चाहिए, विवेक पहले होना चाहिए। विवेक हो जाएगा तो दोष नहीं होंगे, यूं कह दो या यूं कह दो, वो राग हट जाएगा। राग द्वेष मोह तीनों को दोष कहा है, पारिभाषिक शब्द है। राग और द्वेष और मोह का नाम वो दोष शब्द से कह दिया। तो मिथ्या ज्ञान हटाने से दोष हटते हैं, और दोष के हटाने से प्रवृत्ति हट जाती है। हमारी जो कर्मों में सकाम प्रवृत्ति है ना, कि मैं ये काम करूंगा मुझे ये लाभ मिलेगा, मैं ये काम करूंगा मुझे ये सुख मिलेगा, तो सकाम प्रवृत्ति हट जाएगी। सकाम प्रवृत्ति हट जाएगी तो जन्म हट जाएगा। जन्म तो सकाम प्रवृत्तियों का ही परिणाम मात्र है, जन्म और कुछ नहीं है। यदि शास्त्र अनुमोदित सकाम प्रवृत्तियां हैं तो उत्तम जन्म मिल जाएगा। स्वेच्छा पूर्वक सकाम प्रवृत्तियां होती हैं तो अवर कोटि का जन्म मिल जाएगा, सामान्य जन्म मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल शास्त्र के अनुसार जिसकी प्रवृत्तियां हों, और वैसा ही जो उसने अपने रात दिन अपने स्वभाव को बनाया है, तो फिर जन्म जो है बहुत ही उत्तम जन्म प्राप्त होगा। तो ये प्रोसेस है इसका। तो यहाँ पर कहा, हाँ जी जी, सारा ज्ञान समझने के तो ये जिंदगी बस पूरा नहीं हो जाता। केवल हम आत्मज्ञान मतलब ईश्वर, वो जो पिछले बार आप बोल रहे थे, आत्मज्ञान ही सबसे पूर्ण चतुर्वेद, ये सारा एक नारद मुनि का भी है ना संदर्भ। ये हाँ, सब मतलब पराविद्या अपराविद्या दो प्रकार की विद्याएं बतलाई ना। तो अपराविद्या जो है वो संसार, मतलब ऐसा होता नहीं है ना, पर सारी अपराविद्या में देख देख करके चलता है व्यक्ति, फिर भी सुखी नहीं होता है, फिर भी उसके दुखों का अंत नहीं होता है। तब ये बुद्धि आती है कि भाई कोई ऐसी चीज खोजनी चाहिए, ऐसा ज्ञान करना चाहिए जिससे कि ये हमारी बिल्कुल हमारे दुखों का अंत हो जाए, और हम बिल्कुल अंतिम चीज जिसको हम सहज आनंद कहते हैं, निरतिशय सुख कहते हैं, वो हमें मिल जाए। तो आप जो कह रहे हो तो ठीक कह रहे हो बिल्कुल, कि आत्मज्ञान अंतिम चीज है, क्योंकि दिमाग तो, पर ये पहले ही कैसे लगेगा आत्मज्ञान में? सारी दुनिया का ज्ञान करते करते भी उसको जब सुख और शांति नहीं मिलती, अंतिम चीज नहीं मिलती, तब ये बुद्धि बनती है कि भाई काम बना नहीं, जोर तो पूरा लगा दिया पर लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई, पसीनम पसीना हो गया पर टारगेट पहुंचा नहीं, स्टैंडिंग रनिंग होती रही। तो फिर दिमाग उसका घूमेगा, फिर कहेगा कि कोई चीज मिस हो रही है, फिर वो आत्मा की तरफ झुकेगा। पहले तो बाहरी चीजों को ही देखभाल करेगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, एक लिस्ट, नियमों की एक लिस्ट सामने रखेगा, मुझे ऐसा खाना पीना है, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा पहले तो चलेगा, ऐसा चलेगा ना। लेकिन इसके करने के बाद भी उसको
बहुत सारी चीजें हैं जो उसको दुख देती रहेंगी। तब वो विचार करेगा कि भाई ऐसी कोई चीज आनी चाहिए जिससे मेरा दुख का अंत हो जाए। ऋषियों ने कहा है कि वो आत्म ज्ञान है या परमात्म ज्ञान है, ईश्वर प्राप्ति है, जो भी कहें उसको, एनलाइटनमेंट कहें उसको, आत्म उपलब्धि कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, जो भी कहें उसको। तो आत्म ज्ञान तो मैं आपको 5 मिनट में करवा सकता हूं, ज्यादा देर की जरूरत नहीं है। पर आत्म ज्ञान की स्थिति आजीवन आहुति की अपेक्षा करती। आत्मज्ञान तो इतना ही है कि हमारे भीतर जो दो विचारों के बीच में जो एक शून्य स्थिति है ना, वही आत्मा है। बस हो गया आत्मज्ञान। निर्विचार स्थिति का नाम आत्मज्ञान है। दो विचारों के बीच में आप एक बार ओम बोलिए, फिर दोबारा ओम बोलिए, उसके बीच में जो एक गैप है और बिल्कुल शांत शून्य जो स्थिति है ना, उसी को आत्मा कहते हैं। जहाँ कोई विशेष नहीं है, जहाँ कोई निर्विशेष तत्व, जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ कोई किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है। पर इस स्थिति में सदा सदा बने रहना, ये दिक्कत का काम है। इसके लिए तो फिर साधना करनी पड़ेगी। एक झलक आपको लेनी है तो शांत होकर, चुप होकर के बैठ जाएं, विचार मुक्त होते ही। और 10 सेकंड तो हम रह ही सकते हैं। शुरू में तो वो भी कठिन है, पता नहीं चलता है कि 10 सेकंड हम, वो भी कठिन है। पर उसी में सदा बने रहना, ये मुश्किल काम हो जाता है। उसी के लिए प्रयास करते हैं सभी साधक, ईमानदार साधक लोग, कि उस आत्म ज्ञान की स्थिति में मुझे सदा बने रहना है। तो आत्म ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार, पहले हमारे पास आधार जो है वो यही होते हैं कि हमें शास्त्र क्या कहते हैं, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है। 12 प्रमेय गिनाए हैं न्याय दर्शन में। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों के विषय क्या हैं, पुनर्जन्म क्या है, और ये बुद्धि मतलब ज्ञान क्या है। वहां पर बुद्धि का मतलब ज्ञान। ये जो ज्ञान नाम का तत्व है, ये क्या है, जो ज्ञान पैदा होता है, ये क्या है। और पुनर्जन्म क्या है, प्रवृत्ति क्या है, और दोष क्या है, फल क्या है, दुख क्या है, अपवर्ग क्या है। ये 12 चीजें गिनाई, 12 बोल दी मैंने। प्रवृत्ति भी एक है, फल भी है, सुख दुख का जो रूप में हमको कर्मों का फल मिलता है, उसको फल कहा है। और दुख भी एक प्रमेय पदार्थ है, जानने योग्य चीज है। ये दुख क्या चीज है, और दुख मुक्ति क्या चीज है, वो भी एक जानने की चीज है। ज्ञान भी समझने की चीज है, दुख भी समझने की चीज है, दुख मुक्ति भी समझने की चीज है। और उनमें सब में शुरू में आत्मा कह दिया गया, आत्मा भी जानने की चीज है। तो ये तो शास्त्र से जो ज्ञान होता है, सुनकर के जो ज्ञान होता है, वो हमारा पूर्ण ज्ञान की सीमा में नहीं आता। वो उसकी झलक देता है, उसका साक्षात दर्शन नहीं होता है। फिर विकारों को शांत करते हैं, अपने मन को उधर से निवृत्त करते हैं, संसार में से जो संसार में हमारी राग बुद्धि है उसको हटाते हैं, ये सब करते हैं, तब ये सारा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि वो पूर्व वासना के अनुसार पाप पुण्य करता है और उनके फल भोगता है। विचित्रास्वपि योनिषु व्रजन आयाति निर्याति अधः ऊर्ध्वमेशा। और ये जीव जो है अलग अलग विचित्र योनियों में गमन करता हुआ एक बार आता है, फिर जाता है, ऊपर नीचे, ऊर्ध्वलोक मतलब स्वर्ग लोक में जाता है, नरक लोक में जाता है। असेव विज्ञानमयस्य जागृत स्वप्न आद्यवस्था सुख दुख भोगा। इसी विज्ञानमय कोश क्या, असेव विज्ञानमय से
जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं होती हैं और सुख दुख का भोग होता है। इसी विज्ञानमय कोश की जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं, इसी का सुख दुख भोग होता है। देहादि निष्ठा आश्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम ममेति, यही विज्ञानमय देहादि निष्ठा क्या करता है? देहादि में निष्ठा करता है, अपने को मैं इस आश्रम वाला हूं, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म है, और गुणों में निरंतर अभिमान, ममेति, अहम और मम, ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार का अभिमान करता है, निरंतर अहमता ममता करता है। इस विज्ञान में कोश का स्वभाव बता दिया। विज्ञान कोशोयम अति प्रकाश प्रकृष्ट सानिध्य वसात परात्मना, परमात्मा जो विशुद्ध तत्व है उसके सानिध्य के कारण से विज्ञानमय कोश अति प्रकाशमान हो गया है। परमात्मा की सदा संतत उपस्थिति के कारण ये विज्ञानमय कोश अति प्रकाश है, ऐसा कह दिया। अति निकट होने के कारण ये विज्ञानमय कोश अति प्रकाशमय है। अतो भवति इस उपाधिरस्य, इसलिए इस आत्मा का ये कोश ये उपाधि बन जाता है। ये जो विज्ञानमय कोश है ये उपाधि बन जाती है। यदात्मधि संसरति भ्रमेण, जिसमें अहम भाव करने वाली भ्रांति से जन्म मरण रूप संसार चक्र में ये गुजरता रहता है। यदात्मधि भ्रमेण संसरति, माने इस आत्मा का ये कोश है। यदात्मधि, जिसमें अहम भाव करने वाला भ्रांति से जन्म मरणोप संसार चक्र में पड़ता है। समय हो रहा है, कल हम इसकी चर्चा फिर बढ़ाएंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।